आज का हमारा जो पाकिस्तान स्टडी में टॉपिक लेक्चर नंबर जो हमारा वो थर्ड है पाकिस्तान स्टडी में। और हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा सब्जेक्ट जो है वो है पाकिस्तान स्टडी। और टॉपिक हमारा जो है वो हमारा है नेम्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसमें हम नेम के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। एक वो नेम जो पुराने उसके नेम होते हैं और दूसरे जो वो अभी उसके न्यू नेम। हम ऐसे बोलें कि ओल्ड नेम और न्यू नेम। ये आपका इससे इम्पोर्टेंट है। इसमें एक या दो से एमसीक्यूज हर टेस्ट में जो है ना वो निकलते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे कि वो कौन सा नेम है और उसका अभी क्या नेम है। जैसे अगर हम लें मिसाल, हम लें कराची, लाहौर, हैदराबाद, ये जो भी सिटी हैं इनके दूसरे ओल्ड नेम भी हैं और न्यू नेम जो है वो दोनों मौजूद है। जैसे अगर हम आए करा हैदराबाद पे, तो हैदराबाद का अभी जो नाम है वो क्या है, हैदराबाद। और जो अगर हम जाएंगे ओल्ड नेम पे, तो ओल्ड नेम उसका है वो क्या है आपका, नेरोन कोट। क्या नेम है आपका, नेरोन कोट। ऐसे कराची का भी नाम है, इस्लामाबाद का भी है, लाहौर का भी है, और भी ऐसे शहर हैं जिसके नाम हमने नहीं सुने। क्योंकि हम पाकिस्तान स्टडी पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें सिर्फ हम पाकिस्तान का ओल्डेस्ट नाम है वो पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि हम इंडिया के हैं या अफगानिस्तान के हैं या अमेरिका के हैं या उनके सिटी के ओल्ड नेम है, वो हम पढ़ेंगे जीके में। अब सिर्फ हमारी पाकिस्तान स्टडी है तो उसमें हम वो नेम पढ़ेंगे जो हमारे ओल्ड होंगे और वो नेम जो हमारे क्या होंगे, आपके न्यू नेम। सबसे पहले हम आते हैं, तो कोई कंट्री है उसका क्या होगा आपका न्यू नेम। न्यू नेम का मतलब क्या होता है, न्यू नेम का मतलब है जो उसका अभी नाम है। न्यू का मतलब नहीं है कि वो न्यू नाम का ये मतलब है वो 10 साल भी पुराना हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है। पर न्यू नेम का मतलब ये है कि उस शहर अभी किस नाम से जो है वो, या शहर भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, किस जगह का नाम भी हो सकता है, तो वो पहले नाम क्या था और अभी नाम क्या था। न्यू का मतलब है कि अभी इस वक्त उसका जो नाम है वो क्या है। तो हम आएंगे न्यू नेम और उसके साथ जो हम आएंगे वो आएंगे हम ओल्ड नेम। ओल्ड नेम का मतलब ये होता है कि पहले उसका वो नाम था, अभी वो उसका नाम नहीं है। तो सबसे पहले हम आएंगे सबसे पहले हमारा जो नाम है वो कौन सा है, पोर्ट बिन कासम। ये उसका अभी नाम है, पोर्ट बिन कासम जो है वो अभी नाम है। अगर हम उसका देखेंगे कि ओल्ड नाम उसका है तो क्या है, तो पोर्ट बिन कासम का ओल्ड जो नाम है वो आपका क्या है, पेपरी। अब ये एमसीक्यूज दो टाइप से आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ पेपरी। ओके, ये एमसीक्यू दो तरीके से, एक ही एमसीक्यू है, दो तरीके से आपसे मालूम कर सकते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ पेपरी, ऑप्शन आपका होगा पोर्ट बिन कासम। अगर ये एमसीक्यू ऐसे हो, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ द पोर्ट बिन कासम, तो हम क्या कहेंगे, पेपरी। एक दो ऐसे नहीं, हम बोलेंगे पोर्ट बिन कासम, उसका ओल्ड नाम पेपरी। हमें दोनों जो है ना वो याद करने, ये भी याद करना है इस तरीके से और ये भी याद करना है इस तरीके से। रेसिप्रोकल में जो आपके हैं बहुत हम बोलें कि ये आ सकते हैं। पूछने वाले का तरीका जो है वो कैसा है, वो आपको हर चीज से आपको पूछ सकता है। उसके बाद हम आते हैं ढाका। ढाका जो है हमने पढ़ा था, ढाका किसका कैपिटल है, बांग्लादेश का। किसका कैपिटल है आपका, बांग्लादेश का जो है वो ढाका कैपिटल है। अब उस टाइम उसका नाम क्या था, अभी नाम जो है वो ढाका है। अगर हम बाद में जाएं, क्योंकि हम ढाका का हम इसलिए पाकिस्तान स्टडी में पढ़ रहे थे क्योंकि बांग्लादेश भी है ना वो किसी टाइम पाकिस्तान का हिस्सा था, तो इसलिए हम ढाका का जो ओल्डेस्ट नेम था वो आपका क्या था, आपका जहांगीर नगर। क्या नाम था आपका, जहांगीर नगर जो है आपका ओल्डेस्ट नेम था ढाका का। उसके बाद हम आएंगे जहांगीर नगर के बाद जहांगीर नगर। जहांगीर नगर जो है वो आपका ढाका का जो है वो क्या आपका ओल्डेस्ट जो है वो नाम है। उसके बाद हम आएंगे जेकबाबाद। हमने पढ़ा था जेकबाबाद वो पाकिस्तान का शहर है जो सबसे बड़ा हॉटेस्ट है। इसकी अभी जो पहचान है ना जेकबाबाद की, कि वहां पे बहुत से ज्यादा गर्मी होती है
उसलिए हम इसको जेकब आबाद को उसका पहले जो नाम था वो कौन सा था हमारा सर? पहले अगर हम नाम देखेंगे इसका तो पहले इसका नाम था वो था खानगढ़। कौन सा नाम था? खानगढ़। बेसिकली ये आपका एक सिंधी का टर्म है। गढ़, गढ़ का मतलब क्या होता है? जहां पे उसका गलबा हो, जहां पे उसका रुतबा हो, जहां पे उसका कंट्रोल हो। तो खानगढ़ मीन्स यहाँ पे उसका कंट्रोल था। तो उस जैकबाबाद के बाद अगर हम आएंगे तो हमारा है सियालकोट। और सियालकोट का अगर हम सियालकोट का देखेंगे कि ओल्डेस्ट नेम कौन सा था, तो सियालकोट का जो ओल्डेस्ट नेम था वो था सलमान कोट। क्या नाम था सियालकोट का ओल्डेस्ट नेम? सलमान कोट जो था वो ओल्डेस्ट नेम था आपका सियालकोट का। उसके बाद अगर हम आए तो मुस्लिम बाग जो है अभी नाम है, उसका पुराना नाम था वो आपका क्या था? आपका हिंदू बाग। क्या था उसका पुराना नाम? हिंदू बाग। अब जो उसका है वो नाम क्या है? अगर आपको पूछे कि ये कहाँ पे बाग है, हिंदू बाग या मुस्लिम बाग जो कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे कहाँ पे? आपका लाहौर में है बाग। उसका पुराना नाम क्या था? हिंदू बाग। और अभी उसका नाम क्या है? मुस्लिम बाग, क्योंकि मुसलमान ने हुकूमत कर ली तो नाम भी अपना रख लिया। तो मुस्लिम बाग पहले उसका क्या था? आपका हिंदू बाग। उसके बाद हम आते हैं कराची। अब कराची जो है ना उसको निकनेम भी कहलाते हैं, एक दो उसके निकनेम भी है। क्या? कराची के निकनेम अगर हमसे कोई मालूम कर ले तो क्या है? तो हम उसको कहेंगे गेटवे ऑफ पाकिस्तान। क्या कहेंगे हम? गेटवे ऑफ पाकिस्तान। कराची वो रास्ता है जो पाकिस्तान से कोई भी चीज आती है या जाती है तो वो कराची के थ्रू ही होती है, तो इसलिए हम कराची को हम क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ पाकिस्तान। अब एक हमारा बॉर्डर भी है, उसको भी हम गेटवे ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। पता है कौन सा बॉर्डर है? दुरेंद लाइन। किसके बीच में? आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बॉर्डर है वो आपका कौन सा है? दुरेंद लाइन बॉर्डर है। तो हम बोलेंगे कि दुरेंद लाइन है, उसको भी हम क्या कहेंगे? गेटवे ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी हम बोलते हैं। लेकिन सिटी के हवाले से गेटवे ऑफ पाकिस्तान दुरेंद लाइन में कौन सा आपका पास आता है? खैबर पास। स्पेशली हम किसको बोलते हैं गेटवे ऑफ पाकिस्तान? खैबर पास को जो है ना वो हम गेटवे ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। वो आता कौन सी बाउंड्री पे है? दुरेंद लाइन। दुरेंद लाइन किसके बीच में? आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगर कितना किलोमीटर है? हम बोलेंगे 2252 किलोमीटर जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर। 2252 किलोमीटर बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सबसे बड़ा जो है ना वो आपका बॉर्डर। और सबसे छोटा पाकिस्तान का बॉर्डर कौन सा है? आपका पाकिस्तान और चाइना। कौन सा बॉर्डर है आपका सबसे छोटा? पाकिस्तान और चाइना। वो कितना है? 585 किलोमीटर जो है वो आपका बॉर्डर है। सबसे छोटा बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना का, और सबसे बड़ा बॉर्डर किसका है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसका ये मेन रीजन ये है कि पाकिस्तान हम बोलते हैं ना अफगानी, ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, आप यहाँ से भाग जाओ। वो इसलिए है कि ये बॉर्डर इतना है और उस बॉर्डर की वजह से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उसके थ्रू स्मगलिंग हो सकती है, उसके थ्रू ऐसी चीजें हैं वो हम इलीगल जो चीजें हैं वो भी हम यहाँ से वहां जा सकती है, वहां से यहाँ आ सकती है। तो इसलिए ये बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वो कितना है आपका? 2252 किलोमीटर। चलो हम थे कराची पे। कराची को हम क्या बोलेंगे? गेटवे ऑफ पाकिस्तान। और अगर दूसरा उसका नाम आए तो हम क्या बोलेंगे? सिटी ऑफ लाइट्स। क्या बोलेंगे आप? सिटी ऑफ लाइट्स। ओके। और उसके बाद अगर हम आए कि कराची का ओल्डेस्ट नेम कौन सा था, तो हम बोलेंगे कि कराची का ओल्डेस्ट नाम था वो कौन सा था आपका? एक तो कोलाची था, और उसकी दूसरी भी एक स्पेल है, सही है, वो भी स्पेल आपकी यूज होती है। वो आपकी कौन सी होती है? आपकी कलांची। कौन सी होती है? आपकी कलांची। वो भी आपकी दो नेम सेम ही है, लेकिन प्रोनाउंस का कुछ जो है वो आपका फर्क है। कराची के बाद अगर हम आएंगे लाहौर। लाहौर क्या है? अभी नेम है। उसका ओल्डेस्ट नेम अगर देखेंगे तो ओल्डेस्ट नेम लाहौर का क्या है आपका? महमूदपुर। क्या नाम है लाहौर का ओल्डेस्ट नेम? महमूदपुर। तो हम बोलेंगे कि सर लाहौर का जो ओल्डेस्ट नेम है वो है आपका महमूदपुर।
पुर जो है वो आपका लाहौर का ओल्डेस्ट या सबसे पुराना जो है वो नाम था। लाहौर के बाद अगर हम आएंगे हैदराबाद, हैदराबाद लाहौर कौन से प्रोविंस में है आपका? पंजाब में। हैदराबाद आपका कौन से प्रोविंस में? आपका सिंध में। और हैदराबाद का ओल्डेस्ट जो नेम था वो आपका क्या था? आपका नीरून कोट। क्या नाम था आपका? नीरून कोट जो है वो आपका ओल्डेस्ट नेम था आपका हैदराबाद का। उसके बाद अगर हम आए तो हैदराबाद के बाद हम आएंगे कि अटक, अटक का जो पुराना नेम कौन सा है? तो हम बोलेंगे अटक कहाँ आता है पता है आपको? कौन से प्रोविंस में आता है अटक? ठीक है, तो हम बोलेंगे अटक जो है वो आपका पुराना नेम जो है वो आपका कौन सा है? आपका कैम्बलपुर जो अटक का जो है वो पुराना नाम है। अटक के बाद हम आएंगे फैसलाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है और कब चेंज हुआ? तो फैसलाबाद का पुराना नाम है ना वो है आपका लालीपुर। क्या नाम है फैसलाबाद का? पुरानाबाद का पुराना नाम है लालीपुर। ओके, और ये आपका चेंज हुआ, कब चेंज हुआ? आपका चेंज हुआ 1977। कब चेंज हुआ आपका? 1977 में जो है ये नेम आपका चेंज हुआ फैसलाबाद से, और क्या नाम हुआ आपका? लालीपुर। उसके बाद अगर हम आते हैं तो न्यू नेम उसका कौन सा है और न्यू नेम उसका कौन सा है और ओल्ड नेम जो है ना वो उसका कौन सा है। अगर हम आए न्यू नेम, तो न्यू नेम हम आएंगे तो वो न्यू नेम जो हमारा है वो हमारा कौन सा न्यू नेम है? हम बोलेंगे सर जो हमारा जो न्यू नेम है वो आपका कौन सा न्यू नेम है? तो न्यू नेम जो है ना वो आपका है पाकपतन। कौन सा नाम है आपका? पाकपतन। और इस पाकपतन का जो ओल्डेस्ट नाम है वो आपका कौन सा है? आपका अजोदीन। कौन सा नाम है आपका? अजोदीन। अजोदीन जो है वो आपका ओल्डेस्ट नाम है, और न्यू नाम जो उसका है वो आपका क्या है? आपका पाकपतन। और उसका ओल्डेस्ट नाम है जो आपका क्या है? आपका अजोदीन। उसके बाद हम आएंगे हमारी कैपिटल सिटी। हमारी कैपिटल सिटी कौन सी आपकी? इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद का दूसरा जो नेम है वो आपका कौन सा है? आपका अगर इस्लामाबाद का ओल्डेस्ट नेम जो था वो हमने पहले भी पढ़ा था, वो कौन सा है आपका? राजशाही। कौन सा नाम है आपका? राजशाही, जो पुराना नाम है इस्लामाबाद का। उसके बाद हम आएंगे गुजरानावाला। गुजरानावाला का जो ओल्डेस्ट नेम है वो कौन सा है? अगर हम गुजरानावाला पे आए तो उसका गुजरानावाला का जो ओल्डेस्ट नेम है वो है आपका खानपुर। कौन सा है आपका? खानपुर। और उसके बाद हम आएंगे पेशावर। पेशावर आपका कहाँ पे है? आपका पेशावर केपीके में। कहाँ पे है? केपीके बलोचिस्तान। ओके, केपीके, क्योंकि हमने पढ़ा था केपीके के जो कैपिटल है वो आपका कौन सी? आपकी पेशावर है। तो पेशावर का जो ओल्डेस्ट जो नाम था वो पेशावर का आपका कौन सा ओल्डेस्ट नाम? पूरसपुरा। कौन सा नाम है आपका? पूरसपुरा जो है वो ओल्डेस्ट नाम है आपका पेशावर का। उसके बाद हम आएंगे कि सवात। सवात का आपका क्या नाम है और सवात का ओल्डेस्ट नाम क्या है? तो हम बोलेंगे सवात का जो ओल्डेस्ट नाम है वो है अदियाना और सवस्ता। कौन सा है आपका? अदियाना और एंड सवस्ता जो है ओल्डेस्ट नेम है आपका किसका? आपका सवात का। उसके बाद हम आएंगे लास्ट जो हमारा है वो है हमारा कोयटा सिटी। कोयटा सिटी, कोयटा कहाँ पे आपका? बलोचिस्तान में। ठीक है, कोयटा सिटी। कोयटा का जो ओल्डेस्ट नाम था या पुराना नाम है वो आपका क्या है? आपका शालकोट। क्या नाम है था आपका? शालकोट। ये कुछ ऐसे शहर थे जिनके हमारे पाकिस्तान में उसके न्यू नेम क्या है और ओल्डेस्ट नेम जो है वो आपके क्या है। तो ये आपको समराइज करने हैं। 15 से 20 तक आपके नेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।